नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश भादु, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं कि संविधान का 104वां संविधान संशोधन अधिनियम और लोकसभा में और 14 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। तो उसके ऊपर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था उसके लिए अपने को संविधान निर्माण के समय तो उस की चर्चा थोड़ी करनी पड़ेगी संविधान सभा में। इस विषय के ऊपर एंग्लो इंडियन कौन है, सबसे पहले यह जानते हैं अपन। एंग्लो इंडियन जो है वो संविधान का एक अनुच्छेद है 366(2), उसके तहत इसकी परिभाषा दी गई है कि यूरोपीय मूल का अगर कोई व्यक्ति या तो यूरोपीय मूल की माता हो या पिता हो या भारतीय मूल की माता हो या पिता हो, उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं उनको एंग्लो इंडियंस माना गया। तो भारत का जो संविधान सभा थी उसमें इस विषय पर बहस चली कि एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए। एच.वी. कामत और बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे संविधान सभा के, और ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया कि यह आरक्षण नहीं होना चाहिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, ये लोग पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज में हैं, इनके लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रैंक एंथनी जो कि नेहरू जी के परम मित्र थे, उनके आग्रह के ऊपर संविधान के अनुच्छेद 334 के अंदर, जिसके तहत SC ST को भी आरक्षण है लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, और उसी के अंदर इसको भी शामिल कर दिया गया कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति जो है उनको अगर लगे कि इस समाज का इस रेस का प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है तो वो 2 सदस्यों का लोकसभा के अंदर मनोनयन कर सकता है। और इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं के अंदर भी राज्यपाल को ये शक्तियां दी गई कि एक सदस्य को अगर एंग्लो इंडियंस का अगर प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है तो वो भी राज्य विधानसभा, ऐसे 14 राज्य थे जिनमें राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया कि वो इनको मनोनयन कर सकता है एक सदस्य को राज्य विधानसभा में। अब क्या हुआ कि इस आरक्षण के संबंध में संविधान का जो अनुच्छेद संविधान संशोधन जो बिल था वो लोकसभा में 126वां बिल के रूप में पेश किया गया। अब ये बिल और एक्ट जो है इसमें क्या फ़र्क है, 1 मिनट के लिए इसको जान लीजिए। बिल वो जो संविधान उसमें संसद के अंदर जब पेश किया जाता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति नहीं मिलती तब तक वो बिल है और विधेयक है, और जब उसको पारित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो अंतिम रूप से कानून का रूप ले लेता है, तो वो अधिनियम बन जाता है। यानी इसको 126वें संविधान संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया और 104वां संविधान संशोधन एक्ट बन गया ये, जिसके तहत क्या किया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अंदर SC ST का जो आरक्षण था उसको तो आगे बढ़ा दिया गया, 25 जनवरी 2020 से आगे 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया, और एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी अब भारत के 14 राज्यों के अंदर और लोकसभा के अंदर जो 2 सदस्य, 14 राज्यों की विधानसभाओं के अंदर एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियंस को समाप्त कर दिया गया प्रावधान को, और लोकसभा के अंदर जो राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति होती थी उस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। यानी रिचर्ड हे और जॉर्ज वेकर जो थे वो अंतिम सदस्य थे लोकसभा के अंदर मनोनीत। अब उस प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यानी अब लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो भी 545 जो थी, 543 + 2, उनमें 543 रह जाएगी, यानी सभी निर्वाचित होंगे। लोकसभा में अब 2 मनोनीत सदस्य जो है वो नहीं होंगे। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय था। तो 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो पारित हो गया था और 25 जनवरी 2020 को अंतिम रूप से लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या है कि इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए याद रखने वाले हैं वो है कि इसको प्रथम बार कब बढ़ाया गया। तो इसको सबसे पहले प्रथम बार 1960 के अंदर 8वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया, और अंतिम बार एक फैक्ट ये बनता है कि अंतिम बार इसको कब बढ़ाया गया, तो 95वां संविधान संशोधन 2010 में इसको अंतिम बार बढ़ाया गया। और अंतिम जो सदस्य थे मनोनीत वो मैंने बोला आपको, रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर, ये अंतिम सदस्य थे मनोनीत सदस्य थे। लेकिन पिछली लोकसभा के अंदर एक TMC के सांसद थे डेरेक ओब्रायन, वो भी एंग्लो इंडियन थे। तो पिछली लोकसभा के अंदर 3 एंग्लो इंडियंस जो थे
वो उसमें शामिल थे। अब क्या है कि कहते हैं कि एंग्लो इंडियन आरक्षण की ज़रूरत ही क्या थी, इसको 70 साल तक क्यों मनोनयन किया गया, इसका क्या ज़रूरत थी। तो ये तो मैंने पहले ही चर्चा की थी। फ्रैंक एंथनी के आग्रह के ऊपर नेहरू जी ने उसमें अपने कुछ मित्रों को भी मोबिलाइज करना होता है। राजनीति में ये सब जगह चलता है, भले कोई भी पार्टियां हों। तो फ्रैंक एंथनी जो थे वो लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति से मनोनीत के रूप में 8 बार सदस्य रहे। और एक और बड़े महत्वपूर्ण सदस्य थे E.A.T. बेरो, वो भी 7 बार सदस्य रहे। अब कोई एक ही आदमी मनोनयन जो है वो लगातार हो रहा है, तो इसको स्थिति का आंकलन आप सब विद्यार्थी कर सकते हैं। तो मेरा जो कहना था इस टॉपिक के ऊपर कि वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 543 है, यानी एंग्लो इंडियंस का आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब वो आरक्षण नहीं रहेगा। तो वर्तमान के अंदर लोकसभा की सदस्य संख्या किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाए तो वो 543 है। तो ये था अपना विषय जिसके ऊपर आज अपने चर्चा की। एक आग्रह मैं आपसे करूंगा कि ऐसे ही विषय के ऊपर, महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स और मोटिवेशनल वीडियो इत्यादि सुनने के लिए आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।